कि देखिए जिस तरह से हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन में हमने ये बात डिस्कस की थी कि सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। यानी जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं, जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज कारोबार में की जाती हैं, उन तमाम की तमाम एक्टिविटीज को हम एक सिस्टम के तहत रिकॉर्ड करते हैं जिसका नाम होता है डबल एंट्री सिस्टम। इसी बात को मैंने कंटिन्यू किया था और आपको बताया था कि डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये होता है कि जब कभी भी बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन इनकर होगी या कोई एक्टिविटी इनकर होगी, आपने उसको अपने पास रिकॉर्ड करना है। कैसे रिकॉर्ड करना है कि उसमें एटलीस्ट आपके पास 2 अकाउंट्स होंगे, जिसमें से एक अकाउंट कहां रिकॉर्ड किया जाएगा, डेबिट साइड पे, और दूसरा अकाउंट रिकॉर्ड किया जाएगा क्रेडिट साइड, जिसके लिए फिर हमें सीखना ये होता है कि यार बेसिकली किस अकाउंट को हमें डेबिट करना है और किस अकाउंट को उसे डेबिट नहीं बल्कि क्रेडिट किया जाएगा, और जब ये डिक्रीज होंगे तो उसे डेबिट किया जाएगा। आई थिंक सो कि मुझे याद आ रहा है कि मैंने इस पर भी बात की थी आपसे, सही। अब इसके बाद जो अगला मरहला आता है हमारे पास, हमने ये देखना होता है कि पूरी हमारी जो अकाउंटिंग साइकिल है वो क्या है। देखिए अकाउंटिंग की डेफिनेशन में ही सारे मतलब छुपे। सबसे पहली बात क्या थी, रिकॉर्डिंग, जिसमें मैंने आपको बताया कि हम रिकॉर्ड तो करेंगे बट इन सिस्टमैटिक मैनर, हम उसको एक सिस्टम में रिकॉर्ड करेंगे, और सिस्टम का नाम क्या है, डेबिट क्रेडिट सिस्टम, सॉरी डबल एंट्री सिस्टम। और जो रूल्स हम फॉलो करेंगे वो फॉलो करेंगे डेबिट क्रेडिट रूल्स। इसके लिए हम एक जर्नल बनाते हैं जिसका नाम होता है जनरल जर्नल। जनरल जर्नल का फॉर्मेट भी मैंने ये बनवाया था आप लोगों को, जिसमें डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट। अगर नहीं बनवाया है मैंने आपको तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं बनवा दूंगा दोबारा उसको। उसके बाद हमारा जो दूसरा काम होता है दैट इज पोस्टिंग ऑफ अकाउंट्स। यानी अकाउंट्स के हम क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं, जिसको हम लेजर पोस्टिंग का नाम देते हैं। मैं अकाउंटिंग के यहाँ पे स्टेप्स लिखते हुए जा रहा हूं ताकि आपको आसानी हो। नंबर 1 पे हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं जनरल जनरल जर्नल जनरल जर्नल एंट्रीज। दूसरे नंबर पे हमारा जो काम होता है वो कहलाता है लेजर लेजर पोस्टिंग। तीसरे नंबर पे हम बनाते हैं प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, या फिर इस प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस का एक और नाम भी होता है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, तो वो भी आप लिख सकते हैं, इट्स ओके। चौथे नंबर पे हमने करना होती है एडजस्टमेंट्स। नंबर 5 है हमारे पास, हम अगेन एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं जिसका नाम है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। उसके बाद हमारा काम होता है, हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये पूरा आपका ये क्या है, अकाउंटिंग साइकिल है। अब वन बाय वन अगर हम चीजों को देखें तो सबसे पहले हम जनरल जर्नल में जो बात करते हैं, ये जो जनरल जर्नल है इसमें रिकॉर्डिंग हो रही होती है। इसके बाद यहां से अकाउंट्स को सेपरेट कर दिया जाता है, यानी उनके लेजर्स बनाए जाते हैं। लेजर का मतलब ही क्या होता है, अकाउंट को सेपरेट कर देना, अलग अलग कर देना, इंडिविजुअल अकाउंट्स मेंटेन करना। यानी अगर मैं बात करूं कि जनरल जर्नल में कैश भी आ रहा है, बैंक भी आ रहा है, अकाउंट रिसीवेबल भी आ रहा है, मर्चेंडाइज भी आ रहा है आपके पास, बिल्डिंग भी है, फर्नीचर भी है, मल्टीपल अकाउंट्स आपके पास जनरल जर्नल में एक ही जगह रिकॉर्ड हो रहे हैं। लेकिन जब हम लेजर्स उसके बनाते हैं तो लेजर्स में क्या कर रहे होते हैं कि हर एक चीज का, बिल्डिंग का अलग, कैश का अलग, अकाउंट रिसीवेबल का अलग, बैंक अकाउंट का अलग, अलग अलग लेजर्स मेंटेन करते हैं। और जो जनरल जर्नल में हमने चीजें रिकॉर्ड की होती हैं, उस जनरल जर्नल से निकाल के उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है कहां पे, उसके रिलेटेड अकाउंट में, उसके रेलेवेंट अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी हमें कहीं पे कैश दिख रहा है कहां पर, जनरल जर्नल में,
तो उस कैश की पोस्टिंग की जाएगी, मतलब उसको ट्रांसफर, पोस्टिंग का मतलब क्या है, उसको ट्रांसफर किया जाएगा फ्रॉम जनरल जर्नल टू लेजर। सही। लेजर में हम क्या कर रहे होते हैं, हमारा मकसद क्या होता है लेजर में, हर एक अकाउंट को उसका सेपरेट रिकॉर्ड ट्रैक करना। यानी अगर मैं कैश को जानना चाहता हूं कि यार पूरे पूरे महीने में, खास मान लेते हैं कि भाई खास महीने की हम बात कर रहे हैं, तो पूरे महीने में हमने कितना कैश रिसीव किया, कितना कैश हमने पे कर दिया, और कितना कैश आज महीने के एंड पे हमारे पास मौजूद है। तो अगर ये मैंने जानना है तो उसके लिए मुझे क्या बनाना होगा, लेजर बनाना होगा। जनरल जर्नल से ये काम हो तो सकता है लेकिन बहुत मुश्किल है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसका एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन कर लेते हैं, एक सेपरेट लेजर मेंटेन कर लेते हैं, जिससे हम आसानी कैश की सारी ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर सकते हैं। फिर उसको रेफरेंस भी देते हैं, उसको लिंक करते हैं किसके साथ, जनरल जर्नल के साथ, कि भाई अगर मैंने कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन यहाँ पोस्ट की है तो उसका रेफरेंस भी है कि भाई ये फला डेट पर ये ट्रांजैक्शन इनकर हुई थी। और एक और बात याद रखें, आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि शायद पहले हम जनरल जर्नल बना लेते हैं, उसके बाद हम लेजर बनाना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है। जनरल जर्नल में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, जो हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, उसके पैरेलल हम तैयार हैं अपनी अपने बिजनेस की पूरे साल की इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए तैयार है। अगर आप अकाउंटिंग की डेफिनेशन पे गौर करें तो मैंने आपको क्या बताया था, अकाउंटिंग की डेफिनेशन में ही हमने बात की थी कि हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, हम रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं। सही। किसको समराइज कर रहे होते हैं, जो भी बिजनेस एक्टिविटीज हो रही होती है। तो अगर गौर करें ना, हमने ट्रायल बैलेंस में लाके सबको समराइज नहीं कर दिया, एक समरी नहीं दे दी हमने अकाउंट्स की। फिर ये करने का मकसद क्या है, फिर हमारा काम आगे शुरू होता है कि बेसिकली हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, जिस ऑर्गेनाइजेशन की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन को हमने प्रेजेंट करना है। और जिसके मैंने आपको 2 यूजर्स बताए थे, याद करें अगर आप लोगों को याद हो, तो मैंने कहा था कि कुछ इंटरनल यूजर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहां पर दी गई रिपोर्ट्स को एनालाइज करते हैं और उसी के बेसिस पर फ्यूचर डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो इंटरनली मैनेजर्स को जरूरत होती है, एक्सटर्नली कस्टमर्स को जरूरत होती है, शेयर होल्डर्स को जरूरत होती है, न्यू शेयर होल्डर को, न्यू इन्वेस्टर को जरूरत होती है। देखिए बैंक्स को जरूरत होती है, टैक्स अथॉरिटीज को तो जरूरत होती है। तो ये सब क्या है, हमारे एक्सटर्नल यूजर्स हैं। इंटरनल यूजर्स हमारे मैनेजर्स हैं, जो इसकी बेस के ऊपर आइंदा आने वाले साल की फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए उनको ये तो पता हो ना कि यार पिछले साल की परफॉर्मेंस क्या थी और अब हम इस साल क्या चाहते हैं, हमारे टारगेट्स क्या हैं, क्या वो अचीव कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कैसे करें, बजट्स बनाएंगे, उसके लिए टारगेट सेट किए जाएंगे। तो वो जो टारगेट सेट किए जाएंगे, बजट्स बनाए जाएंगे, फाइनेंशियल प्लान लाया जाएगा, तो वो किसकी बेस के ऊपर लाया जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेसिस के ऊपर लाया जाएगा, और साथ साथ मार्केट रिसर्च की बेस के ऊपर लाया जाएगा। खैर वो एक अलग टॉपिक है, मार्केट रिसर्च दूसरी चीज है। हमारा खास हम टॉपिक पे रहते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर 5 स्टेटमेंट्स होती हैं, लेकिन हमारे कोर्स में फिलहाल क्या है, 2 हैं। कहेंगे तो मैं फ्यूचर में बता भी दूंगा, कोई मसला नहीं है इसमें। 2 स्टेटमेंट्स है, फिलहाल मैं उसके ऊपर बात कर लेता हूं। क्या है, नंबर 1 इनकम स्टेटमेंट, नंबर 2 बैलेंस शीट। मैंने अभी बात की भी थी इनकम स्टेटमेंट पर। इनकम स्टेटमेंट बनाने का जो मकसद है वो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को देखना है, बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस को फाइंड आउट करना है, बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करना है, प्रेजेंट करना है। मतलब पूरे साल में बिजनेस ने क्या कमाया, क्या गवाया, ये दिखाना है। कहां पे, एक समरी स्टेटमेंट में दिखाना है। यानी ये भी एक समराइज्ड फॉर्म है ना, इसमें खोल के सब कुछ नहीं बता रहे होते। यानी अगर मैं यहां पर बता दूं भाई मेरे बिजनेस की सेल्स हुई है 20 लाख रुपए, तो भाई ये सेल्स किसी एक पॉइंट पर नहीं आ रही होगी, ये सेल्स पूरे साल की कलेक्टिव सेल्स होगी। अब कलेक्टिव सेल्स से क्या मुराद है भाई, मुख्तलिफ पीरियड्स में आपने माल बेचा होगा, तो लेजर ने क्या किया था, सेल्स को सारा जमा करके एक जगह ले आया। वो सेल्स आज आप रिपोर्ट कर रहे हो कहां पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जो पूरे पीरियड की सेल्स को बता रहा है। सही। ऐसे ही जितने भी एक्सपेंसेस आपने इनकर किए,
वो सारे एक्सपेंसेस भी पूरे साल के आ रहे होंगे, अल्टीमेट निकल के आपके सामने प्रॉफिट आ जाएगा। इसका फॉर्मेट क्या होता है, ये कैसे बनते हैं, जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो फिर मैं बताऊंगा। अभी मेरा मकसद देखते हैं। जवाशा तुम्हारा देखो, बैलेंस शीट जो बनाई जाती है, दूसरे जो चीज है दैट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाई जाती है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताने के लिए। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बता रहे होते हैं। देखो, तुमने एक नया कारोबार सेटअप किया, अब जब कारोबार सेटअप किया, उसमें इन्वेस्टमेंट की, कुछ पैसा उधार लिया, तो सामने एक चीज निकल के आई जो मैंने एक आपको इक्वेशन भी लिखवाई थी, क्या, एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो कारोबार में अगर मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए लगाए, जिसमें से 20,000 क्या था आपका, 20,000 का उधार था और 80,000 रुपए आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब ये एक पोजीशन है ना बिजनेस की, एक कंडीशन सामने, ये फाइनेंशियल पोजीशन है कि बिजनेस के पास इस वक्त जो एसेट्स हैं, वो एसेट्स कितने के हैं, 1 लाख के, लेकिन उस 1 लाख में 20,000 रुपए ऐसे हैं जिसका ताल्लुक ओनर से नहीं, वो ओनर का पैसा नहीं है। उस 1 लाख के अंदर 20,000 रुपए में जो क्लेम है, वो क्लेम आउटसाइडर्स का है, क्रेडिटर्स का क्लेम है, और रिमेनिंग 80,000 का जो क्लेम है वो किसका है, वो ओनर का। तो रेशो क्या बना, 80% इसके अंदर इसके अंदर इसका जो क्लेम है वो 80% है, और इसी के अंदर इसका क्लेम 20% है। तो ये एक फाइनेंशियल पोजीशन मेरे सामने आ रही है। जब बिजनेस का 1 साल गुजर जाएगा तो ये कंडीशन ऐसी नहीं रहेगी, इसमें चेंजेस आ जाएंगे। तो जो चेंजेस आएंगे फिर मैं उसको कंपेयर करूंगा कि यार, कारोबार जब मैंने शुरू किया था तो मेरा कारोबार कहां स्टैंड कर रहा था, कहां खड़ा था वो कारोबार, उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या थी, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या थी। और आज 1 साल जब मैं इस कारोबार को चला चुका हूं, तो 1 साल के बाद आज कारोबार कहां स्टैंड कर रहा है, ये बात बताता है हमें स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, या इसका दूसरा नाम है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब क्या है कि ऐसी स्टेटमेंट जिसमें बिजनेस की परफॉर्मेंस को पता लगाया जा रहा होता है, बिजनेस की प्रॉफिट और लॉस को यानी प्रॉफिटेबिलिटी को पता लगाया जा रहा होता है, जबकि बैलेंस शीट में हम बता रहे होते हैं बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, उन 5 अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं, उन 5 अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं, एसेट, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, रेवेन्यू, कैपिटल, तो उन 5 में से आप गौर करें कि इनकम्स और एक्सपेंसेस का ताल्लुक किससे जुड़ रहा है, इनकम स्टेटमेंट से। और रिमेनिंग 3 अकाउंट्स, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल, इसका कनेक्शन किससे नजर आ रहा है आपको, बैलेंस शीट से। यानी इनकम एक्सपेंसेस यूज किए जाएंगे बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस को फाइंड आउट करने के लिए, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल यूज किए जाएंगे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताने के लिए। डन।